6 मार्च की सुबह विक्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी लाश उसके खुद के बेडरूम में लगे छत के पंखे से लटकी मिली। पिता द्वारा तमाम रिश्तेदारों को मौत की जानकारी दी गई और सभी ने मान लिया कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था और विक्रम की लाश को चिता पर लिटा दिया गया तो अचानक विक्रम के साले की नजर उसके सिर पर पड़ी। विक्रम के सिर में एक गहरा घाव था, जिसके बाद वहां हलचल मच गई। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों के टेबल पर आई तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि विक्रम ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसको कत्ल किया गया था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात उस सच्ची घटना की जिसने रिश्तों को ऐसा बदनुमा दाग दिया जिसे ना मिटाया जा सकता है और ना छुपाया। तारीख 6 मार्च 2022, वक्त सुबह के करीब 7:30 बजे। स्थान राजस्थान का अलवर शहर। फिलहाल यहां सब कुछ सामान्य है। शहर के सम्मानित व्यापारियों में से एक 64 वर्षीय बलवंत सिंह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। उनकी पुत्रवधू पूजा हर रोज ही की तरह घर की सफाई में जुटी हुई है, मगर ये क्या, पूजा के पति यानी बलवंत सिंह के बेटे विक्रम के कमरे से आज किसी तरह की कोई आहट क्यों नहीं सुनाई देती। खैर, पत्नी के कदम अब पति के कमरे की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है पूजा की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो विक्रम की लाश कमरे में लगे छत के पंखे से लटकी पाती है। कांपते हाथों से पूजा तुरंत अपने ससुर यानी विक्रम के पिता बलवंत सिंह को कॉल मिलाती है। पिता दौड़कर वापस आते हैं। तब तक पूजा को रोते बिलखते देख आस पड़ोस के लोग भी घर में जमा हो जाते हैं। बलवंत द्वारा अपने तमाम रिश्तेदारों को विक्रम की मौत की खबर दी जाती है और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी कर ली जाती हैं। हिंदू रीति रिवाज से विक्रम का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शव को चिता पर लिटाया ही जाता है, मगर तभी अचानक पूजा के भाई यानी विक्रम के साले की नजर उसके सिर की तरफ जाती है। विक्रम के सिर में कोई गहरा घाव है और इसी को लेकर अब लोगों के मन में विक्रम की मौत का शक गहरा जाता है, जबकि इसके बाद सभी के मन में कई सवाल भी सीना तान खड़े हो जाते हैं। लिहाजा सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस विक्रम की लाश का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम को भेज देती है और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे होते हैं वो सभी के होश फाख्ता कर देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ होता है कि विक्रम ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी बेरहमी से गला घोंटकर और उसके सिर पर वजनदार हथियार से वार करके हत्या की गई है। मगर कौन है विक्रम के कातिल? और जब विक्रम की हत्या उसी घर में की गई तो फिर विक्रम के पिता और उसकी पत्नी को इसकी कानो कान भनक क्यों नहीं लगी, जबकि एक सामान्य व्यापारी से किसी की क्या ही ऐसी दुश्मनी होगी जो हत्यारा उसकी जान तक लेने पर आमादा हो गया हो। खैर, इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाबों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जानिए कि विक्रम बलवंत सिंह का इकलौता बेटा था। बलवंत सिंह की पत्नी की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है और अब विक्रम, उसकी पत्नी, उनका 8 साल का बेटा और बलवंत सिंह ही घर में रहते हैं। विक्रम अपने पिता बलवंत को बेइंतहा प्यार करता है, यहाँ तक कि अपनी व्हाट्सएप डीपी पर भी वह पिता की ही फोटो लगाकर रखता है। मगर विक्रम को इस बात का कहां कोई इल्म होगा कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, जिससे उसने जिंदगी जीने के तौर तरीके सीखे, वही पिता एक रात उसके कमरे में मौत बनकर दाखिल होगा। दरअसल साल 2020 में कैंसर से पीड़ित बलवंत की पत्नी की दौरान उपचार मौत हो गई। इसके बाद बलवंत तन्हा रहने लगा। चूंकि विक्रम बलवंत की बुक स्टोर वाली दुकान संभाला करता था, तो ऐसे में विक्रम की पत्नी पूजा भी घर में अक्सर अकेली रहती थी। दोनों तन्हा होते थे। ससुर लगातार वासना की आग में जल रहा था।
एक दिन 64 वर्षीय बलवंत ने अपनी 29 वर्षीय पुत्रवधू को अकेला पाकर पकड़ लिया। दोनों में सहमति बनी और संबंध बन गए। इसके बाद यह सिलसिला मुसलसल जारी रहा। कहा जाता है कि 5 मार्च रात करीब 2:30 बजे बलवंत पूजा के कमरे में गया और पूजा को वहां से उठाकर आंगन में ले आया। इस दौरान दोनों के बीच संबंध बन ही रहे थे कि बेटे विक्रम ने अचानक नींद खुलने पर अपनी पत्नी को पिता के साथ नग्न अवस्था में देख लिया। वह इससे नाराज हुआ और वापस कमरे में चला गया। कहा जाता है कि इनका राज बेपर्दा न हो, इस डर से इन्होंने विक्रम की बेरहमी से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। दरअसल विक्रम अपने पिता बलवंत का बुक स्टोर का धंधा संभालता था, जबकि साल 2020 में बलवंत की पत्नी की मौत हो गई थी। वह कैंसर से पीड़ित थी। इसके बाद 64 वर्षीय बलवंत ने अपनी 29 वर्षीय पुत्रवधू पूजा को ही अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद अब ये दोनों विक्रम के पीठ पीछे ना सिर्फ बदनाम रिश्ते जीने लगे, बल्कि ये दोनों मुसलसल मौका पाकर हम बिस्तर भी होने लगे। दोनों को जब मौका मिलता तब वासना का गंदा खेल खेलने लगते। जबकि घटना की रात यानी 5 मार्च को रात करीब 2:30 बजे बलवंत पूजा के कमरे में आया और पूजा को उठाकर अपने साथ आंगन में ले गया। इस दौरान ये दोनों संबंध बना ही रहे थे कि विक्रम की नींद खुल गई। पत्नी को पिता के साथ नग्न अवस्था में देख विक्रम के होश उड़ गए। वो गुस्से में वापस अपने कमरे में चला गया। वहीं बलवंत और पूजा को अब डर था कि कहीं विक्रम उनके इस राज को बेपर्दा न कर दे, इसलिए इन दोनों ने उसके गले में रस्सी डालकर उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि विक्रम ने जब इसका विरोध किया तो पिता बलवंत ने उसके सिर पर वजनदार हथियार से वार भी किया था। जबकि विक्रम का कत्ल करके इन दोनों ने उसकी लाश को छत में लगे पंखे से लटका दिया। खैर, इस घटना के 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को पुलिस ने इनके गुनाहे अजीम को बेपर्दा करते हुए इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्ट। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए। अगर सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आप आगे भी लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।